वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स बोट एंड स्टीम्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तैयारी आपकी अच्छी हो रही होगी और प्रैक्टिस सेट भी आप लगा रहे होगे अब धीरे धीरे। जो जो टॉपिक्स हमने कर लिए या आपने कर लिए कर चुके हो, पीवाईज क्यू उठाओ और देखो आपकी स्पीड ऐसे ही बनेगी जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आपके क्या स्पीड में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। तो आज हमारी क्लास जो है वो क्लास है हमारी बोट एंड स्टीम की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था? फर्स्ट क्लास में हमने किया था सारा बेसिक बोट एंड स्ट्रीम का नाव और धारा वाले। जो नाव और धारा वाले हमने क्वेश्चन किए थे पहली क्लास में, हमने उसमें क्या किया था, सारे का सारा बेस किया था हमने और हमारे 2-3 क्वेश्चन भी हमारे उस दिन हो गए थे। तो आज हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे जैसे टाइप्स बदलती जाएंगी वैसे वैसे हम जो है उनका बेस आपको समझाता जाऊंगा। लेकिन जो बेस फर्स्ट क्लास बच्चे यदि आपकी करी होगी तभी आपको ये समझ आएगी, नहीं तो दोबारा से फर्स्ट क्लास पे जाओ, आप उसको अच्छी तरह से देखो। भी स्पीड निकालनी है, अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होती है, उनको हिंदी में क्या बोला जाती है, आप हिंदी में करते हो। मैंने पहली क्लास में पूरा हिंदी में भी बताई थी एक एक चीज, भी इस टर्म को हिंदी में ये बोला जाता है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो पेपर घूम घाम के कहीं से मर्जी वो डाल सकते हैं क्वेश्चन, आपको सबका पता हो भी क्या हो सकता है। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम ये हमने कर लिए थे क्वेश्चंस, है ना। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। आई थिंक तीसरे क्वेश्चन से करना था हमने। एक बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। चलो शुरू करते हैं, फिर हो जाएगा दोबारा से। एक बोट ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 30 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि यदि वो डाउनस्ट्रीम, इसको डीएस से लिखूंगा, डीएस डाउनस्ट्रीम, धारा के साथ, धारा के साथ डाउनस्ट्रीम यदि नाव धारा के साथ जा रही है और उसको लगते हैं 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे लगते हैं उसको 30 किलोमीटर को कवर करने में, 2.5 घंटे। तो 30 किलोमीटर को कवर करने में यदि 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 का मतलब क्या हुआ? 5/2, 2.5 का मतलब 5/2। जबकि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होता है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, इसको उर्ध्व प्रवाह बोलते हैं हिंदी में और इसको बोलते हैं अनुकूल प्रवाह, जिस तरफ वो जा रही है। जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 3 से 3/4 घंटे लगते हैं। इतनी ही दूरी सेम है, ठीक है, लेकिन टाइम लग गया। तो 30 किलोमीटर यहाँ कवर करना है, वापिस आना, 30 किलोमीटर कवर करना है। तो इसको हम एवरेज स्पीड से भी कर सकते हैं। चलो आप एक बार इसी मेथड से करो। 4 को 3 से किया 12, 12 और 3 15, तो 15 बटा, ये क्या आ गया? 15/4, 15/4, 4 को ऊपर लिख लो, ठीक है। 5/2, 2 को ऊपर लिख लो, ये 2 को यहां से हटाओ और ऊपर लिख लो, ठीक। 30/5 गुना 2, 30/15। अब ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास आ जाएगी डाउनस्ट्रीम, ये आ जाएगी अपस्ट्रीम। धारा के साथ यदि नाव जा रही है, धारा के विपरीत जा रही है, तो ठीक है। तो धारा का वेग कितना है? धारा का वेग क्या होता है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का वेग। धारा का वेग पूछा तो किसका वेग पूछा? पानी का। मीन्स पानी की क्या पूछी हुई है? पानी की स्पीड पूछी है। तो पानी की स्पीड हमने निकालनी है। तो यदि हमने इसको कैंसिल किया, ये मेरे पास आया 6 और 6 को 2 से काटा मैंने, तो 6 को 2 से कैंसिल करने पर मेरे पास आता है 12। तो ये आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाली स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यदि वो नाव पानी के साथ जाती है तो उसकी स्पीड 12 है, नाव की स्पीड। इसको काटा, ये आया 2 और 4 से 2 की गुना की तो आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कब है? जब वो धारा के विपरीत जाता है, तो ठीक है, बोट ओपोजिट ट्रेवल करती है।
उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, और पानी के साथ ट्रेवल करती है तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। अब देख लो, यदि हमने निकालना है, क्या निकालना है हमने सिर्फ धारा का वेग निकालना है। धारा का वेग मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि सिर्फ पानी की चाल निकालनी है। तो पानी की चाल मैंने बोला था कम आएगी, पानी की चाल कम आएगी। इसके लिए याद रखने के लिए बोला था कि यदि या तो आपसे बोर्ड की स्पीड पूछा जाएगा, या आपसे क्या पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा पानी जो बह रहा है पानी की स्पीड क्या है। ठीक है, तो पानी की स्पीड के लिए क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो 12 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा, 4, और उसका आधा करना है। तो धारा का जो वेग है, मतलब इसको समझने के लिए लिखो, आपने स्पीड ऑफ किसकी निकालनी है, वाटर की, पानी की स्पीड निकालनी है। तो पानी की जो स्पीड है, किस गति से पानी बह रहा है, तो हम डाउन स्ट्रीम, हमेशा अपस्ट्रीम से क्या होती है, बड़ी होती है। डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे, ये 12 थी, ये 8 थी, 12 में से 8 घटाया, 2 से भाग करो, 12 में से 8 गए 4, 4 को 2 से भाग करोगे क्या आ गया, 2 आ गया। 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो किसकी चाल है, वो चाल है स्ट्रीम की। स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है, गति है ये धारा की, धारा का वेग, धारा की गति, पानी की चाल। ठीक है, एक ही बात है सारा कुछ। अब ये सिर्फ समझाने के लिए है बेटा, आप क्या करना कि आप सीधा भी कर सकते हो। देखो आपको ये 2 यहां से 12 मिल गया, यहां से 8 मिल गया, तो सीधा पता लग रहा है कि 12 और 8 वो करने की जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ एक बार, जो पहली बार एक आधी क्लास होती है इसलिए समझाता हूँ बेसिक के लिए, कि 12 में से 8 गए 4, माइनस करना और 2 से भाग करना है। 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4/2 क्या आ गया, 2। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो स्पीड है, किसकी स्पीड है, वो पानी की स्पीड है। एसएससी के मुकाबले कुछ नहीं जानना, किधर गई होंगी, मेरी बैग से देख। तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा नहीं हुआ था। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है। अब ये तो इन क्वेश्चंस में सीधा दे दिया, ठीक है। तो जो विपरीत दिशा वाली होती है वो होती है कौन सी, उधर प्रवाह, या और जो साथ वाली दिशा होती है उसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह। उधर प्रवाह और अनुप्रवाह, ये भी शब्द आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पता लग रहा है अभी विपरीत दिशा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उधर प्रवाह लिखा हुआ आ जाए तो घबराना नहीं है। उधर प्रवाह क्या है, उधर प्रवाह अपस्ट्रीम है और अनुप्रवाह क्या है, डाउनस्ट्रीम है। ये मैंने सारी बातें पहली क्लास में बताई हुई हैं। तो 3 घंटे में 3 किलोमीटर, सबसे पहले हम निकालते हैं ये कौन सी आएगी, अपस्ट्रीम, पानी के विरुद्ध अपस्ट्रीम। 3 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 3 घंटे हैं और 3 किलोमीटर है, 3 ही घंटे और 3 ही किलोमीटर है। और धारा की दिशा मतलब डाउनस्ट्रीम, ये क्या आएगी, डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम कितनी आएगी, डाउनस्ट्रीम मेरी आएगी 3 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर है और 3 घंटे हैं, और यहाँ पे 3 किलोमीटर है और 3 घंटे हैं, और 15 किलोमीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर घंटे कितने हैं, घंटे यहाँ पर 3 ही हैं। अब इसमें क्या हमें स्पीड सीधा नहीं दिया हुआ, स्पीड हमें डिस्टेंस और टाइम दे दिया। तो आपने यदि टॉपिक अच्छी तरह से डिस्टेंस स्पीड टाइम का पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि यदि डिस्टेंस को, दूरी को समय से भाग करते हैं तो क्या आ जाती है, स्पीड। यहाँ पे दूरी को समय से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई, इसको कैंसिल किया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई, 15 से 3 का भाग दिया तो क्या आया, 5 किलोमीटर
प्रति घंटा, है ना। दोनों स्पीड आ गई हमारे पास। अब जो पूछा निकाल लो। अब भी क्या पूछा हुआ, धारा का वेग कितना है। तो धारा का वेग है तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो धारा का वेग निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस कर देते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और 4 का आधा आया 2। 4, 5 माइनस 1 4, ठीक है। और 4 का आधा आया 2, ठीक है। यहां पे आप क्या कर लो, यहां पे आप 2 किलोमीटर कर लो, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 में से 1 माइनस किया 4, 4 का आधा आया 2। तो यहाँ पे आप 2 किलोमीटर कर लो, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। और यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि नाव की जो नाव है, अकेली नाव की स्थिर पानी में, नाव की स्थिर पानी में गति कितनी है। ये तो आ गई हमारे पास किसकी गति, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको माइनस करके 2 से भाग करोगे तो 5 माइनस 1 करोगे, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करके और 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास 4/2 आता है। 4/2 का मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई स्पीड स्ट्रीम की, धारा की। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बताता हूं कि यदि, मतलब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, यदि पानी आपसे पूछा जाए नाव की स्पीड, नाव की जो गति है वो कितनी होगी स्थिर पानी में। यदि पानी नहीं चल रहा तो सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड हमसे पूछी गई है। बोट की स्पीड से लिए इनको जोड़ देते हैं दोनों को। जब बोट की स्पीड निकालनी हो तो क्या करते हैं, और वो भी स्थिर पानी में, मतलब बोट की अपनी पावर कितनी है, बोट किस स्पीड से चल रही है, तो अब इन दोनों को जोड़ देना है। 5 और 1 6, दोनों को जोड़ेंगे 6, और 6 को हम भाग करेंगे किससे, हमेशा 2 से। तो 6 को 2 से भाग करोगे क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो किसकी स्पीड होनी थी 3, वो होनी थी मेरी, वो भी दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोट की स्पीड है और 2 किसकी स्पीड है, पानी की स्पीड है। देखो बोट पानी के साथ जाएगी तो 5 बन रहा है क्या, ये देखो 5 बन रहा है हमारे पास। जब बोट पानी के साथ मतलब अनुप्रवाह में जाएगी तो दोनों को जोड़ के मेरे पास 5 बन रहा है, और जब ऑपोजिट जाएगी तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो पानी की स्पीड हमारे पास 2 है और बोट की स्पीड हमारे पास 3 है। यहाँ पे सिर्फ पानी की स्पीड पूछा, धारा का वेग पूछा है, तो क्या आ जाएगा 2 आंसर। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाती है। 2 घंटे में 16 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाती है। तो 16 डिस्टेंस ऊपर आ गया और 2 घंटे टाइम क्या है वो नीचे आ गया। और 2 घंटे में धारा की दिशा की ओर जाती है, तो धारा की दिशा की ओर फिर ये क्या है, ये है डाउन स्ट्रीम। मतलब इसको हम हिंदी में यदि यहाँ पे लिखा होता तो अनुप्रवाह भी आ सकता था, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, ठीक। डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह बोला जाता है, या अनुप्रवाह बोला जाएगा या धारा के साथ बोला जाएगा, और धारा के विपरीत बोला जाएगा तो क्या आएगा, उद्धर प्रवाह। तो यहाँ पे हमें स्पीड नहीं दी हुई, यहाँ पे ये बताया हुआ है 2 घंटे में 16 किलोमीटर। 2 घंटे में 16 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना है ना, 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई इसकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और कौन सी स्पीड आई है, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह पानी के साथ। अब इधर चलते हैं दूसरी निकालने के लिए, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम को हिंदी में क्या बोला जाता है, देखो बार बार अब नहीं लिखूंगा क्योंकि इतना, देखो हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, आपको मतलब समझा दिया, ठीक है ना। अब आपने देखना है अनुप्रवाह कि उधर प्रवाह, ठीक है। अपस्ट्रीम क्या है, उधर प्रवाह, अपस्ट्रीम। तो इस तरह से भी लिखा हो सकता है हिंदी में, ठीक। वो जाती है, इट टेक्स 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस 16 ही है, डिस्टेंस 16 ही है, और वो लेती है कितने घंटे, वो लेती है 4 घंटे। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत आ जाए, उधर प्रवाह आ जाए, एक ही बात है। इतनी दूरी तय करने में उसको 4 घंटे लेती है वो।
तो यहाँ पर 2 लिए थे, यहाँ पर 4 लेगी, ज्यादा ही लेगी, ठीक है। दूरी बटा क्या किया मैंने, समय, तो क्या आ जाएगी, चाल। दूरी बटा समय क्या होता है, चाल। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। तो ये अप स्ट्रीम आ जाएगी, उधर प्रवाह में उसकी स्पीड आ जाएगी। 4 को 16 से काटा तो कितना आया, 4 आया। तो ये 4 मेरे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो स्पीड है। किसकी स्पीड है, बोट की स्पीड है। ये भी बोट की स्पीड है, वो भी बोट की स्पीड है। ये डाउनस्ट्रीम मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड है, वो अपस्ट्रीम स्पीड है। ये पानी के साथ है, वो पानी के विपरीत है। मतलब धारा के साथ है और धारा के विपरीत है। धारा कह लो, पानी कह लो। अब इसमें हमने निकालना क्या, अब हमने निकालना है शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमने बोट की स्पीड निकालनी है। तो जब भी शांत जल में बोट की स्पीड निकालनी हो, शांत जल में नाव की चाल, तो चाल निकालनी है हमने। किसकी चाल, शांत जल में बोट की चाल। शांत जल में बोट की चाल, शांत जल में, शांत जल में चाल। तो शांत जल में जब चाल निकाली जाती है तो वो कैसे निकलती है, स्पीड ऑफ बोट, इन दोनों का प्लस करो और 2 से भाग करो। प्लस करके 2 से भाग करोगे, वो क्या आएगा, वो आएगा चाल आएगी। किसकी चाल आएगी, वो आएगी शांत जल की चाल, नाव की। और यदि माइनस करके 2 से भाग करोगे, वो भी स्पीड आएगी। वो किसकी स्पीड आएगी, वो धारा की स्पीड आएगी, पानी की स्पीड आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे धारा की नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे किसका पूछा हुआ है, शांत जल में नाव। तो हमें जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 4 ये रहा, 8 ये रहा, 8 और 4 12। 12 को यदि मैं 2 से भाग करूं, 8 प्लस 4, 2 से भाग करूं तो क्या आता है मेरा, 6। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी बोट की स्पीड आ गई, जो सिर्फ बोट की पावर है, नाव की चाल है, जो बिना पानी की, ठीक है। यदि पानी स्थिर, पानी नहीं है, पानी नहीं चल रहा, तो बोट 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। खड़ा हुआ पानी है, बिल्कुल खड़े हुए पानी में उसको चलाएंगे तो 6 चलेगी। पानी के साथ चलेगी तो 8 चलेगी, और पानी के विपरीत चलेगी तो 4 चलेगी। मैंने उस दिन भी बताया था आपको पिछली क्लास में कि ये भी बोट की स्पीड है, ये भी बोट की स्पीड है, और ये भी बोट की स्पीड है। तीनों ही ये बोट की स्पीड है, तीनों ही, ठीक है। वो जो बोट की स्पीड है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी चाल है, बोट की। इसमें क्या है, इसमें बोट भी और पानी भी है। और ये 8 होगी, 8 किस वजह से हुई, सोचो थोड़ा सा। उधर 6 बोट की स्पीड थी, इधर 8 क्यों हुई, क्योंकि पानी की स्पीड बीच में ऐड होगी। अनुप्रवाह में क्या होता है, पानी साथ में, साथ पानी के साथ जाती है बोट। और अपस्ट्रीम में पानी के विपरीत है, पानी के विपरीत है, तो यहाँ पर पानी की चाल इसमें से माइनस होगी, है ना। तो स्पीड कम होगी और यहाँ पे स्पीड बढ़ गई। तो जो बोट की चाल होती है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, एवरेज ही होती है, ठीक है। 8 और 4 12, 12 बटा 2 कितना आ गया, 6 किलोमीटर। मतलब जब आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की एवरेज निकाल दोगे, एवरेज है तो एवरेज का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, ठीक है। एवरेज निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, बोट की स्पीड। यदि माइनस करोगे इनको माइनस करके 2 से भाग करोगे तो पानी की स्पीड, धारा का वेग, और प्लस करके 2 से भाग करोगे तो बोट की स्पीड, ठीक। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आएगी, ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो तैराक है वो यदि धारा के साथ जाता, मतलब डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विरुद्ध बोला हुआ है, धारा के खिलाफ, अगेंस्ट द स्ट्रीम 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग क्या होगा, दोनों पूछे हुए। अब यहाँ पे चाल भी पूछी हुई है, अब नाव नहीं तो तैराक है, तो बात तो वही है। वो तैर रहा है तो उसकी स्पीड होगी, ठीक है, और दूसरी स्पीड पानी की होगी, है ना। तो दोनों पूछी हुई है। जो आदमी तैर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, और पानी की स्पीड कितनी है, धारा का वेग कितना है, जो नदी बह रही है वो किस स्पीड से बह रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं। अब बार बार वहां पे नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना
कि क्यों मैं प्लस कर रहा हूं, क्यों माइनस कर रहा हूं। देखो 8 किलोमीटर कब है, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में मतलब डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम 8 है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत क्या है, धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम कितनी है, अपस्ट्रीम है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें यदि बोट की स्पीड चाहिए, तैराक तैराक है तो तैराक की चाल चाहिए, तो इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, मतलब तैराक की स्पीड ज्यादा होगी, पानी की स्पीड कम होगी, ठीक है हमेशा। तो तैराक की स्पीड चाहिए तो प्लस करना, प्लस करने पे बड़ी वैल्यू आएगी, 8 और 6 14, 14 का आधा किया तो क्या आ गया, 7 आ गया। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, तैराक की चाल है। और पानी की चाल, धारा का वेग चाहिए तो वैसे भी दिख रहा है, ठीक है भाई, 7 से 8 हुआ पानी 1 है, या 7 से 6 हुई फिर भी पानी की 1 है। नहीं तो दोनों को माइनस करो, 8 में से 6 घटाओ कितने आ जाएंगे, 8 में से 6 घटाए आए मेरे पास 2, और इस 2 को नीचे तो हमेशा क्या आना है, 2 ही आना है। तो इस 2 को यदि आप इस 2 से भाग करोगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। ये जो 1 है मेरा, ये क्या है, ये एक धारा का वेग है, पानी की स्पीड है, धारा का वेग। और जो 7 है वो जो तैराक है उसकी चाल है। तैराक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर पर, और तैराक की चाल है। और धारा का वेग, जो धारा की चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 और 1। सीधा भी देख रहा था, जब हम ऐसे करते हैं जोड़ के क्या 8 आ रहा है, 8 आ रहा है धारा की दिशा में, क्या माइनस करके 6 आ रहा है, माइनस करके 6 आ रहा है, ठीक है। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी कंसेप्ट पे कमांड यदि अच्छी है तो हम ये थोड़ा कुछ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भी किन दोनों को जोड़ के 8 आ रहा है और उन्हीं को घटा के क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, आंसर आ गया 1 नंबर, ठीक है। इस तरह से स्पीड बन जाती है हमारी। आगे चलते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर, और धारा की दिशा में यह नाव इसी दूरी को, दूरी दोनों में सेम है, इसी दूरी को 30 मिनट में पूरा करती है। उधर 40 मिनट तो उधर 30 मिनट। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो शांत जल में नाव की चाल का मतलब स्पीड ऑफ बोट पूछी हुई है, स्टिल वाटर। ए बोट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस कवर डाउनस्ट्रीम 30 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड है, तो हमें अब चाहिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। हमें अपस्ट्रीम स्पीड चाहिए और डाउनस्ट्रीम स्पीड चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है। डिस्टेंस और टाइम से हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाला जो कंसेप्ट आपने किया हो अच्छी तरह से उसको करना, उससे आपको पता लगेगा, पता ये लगेगा कि डिस्टेंस और टाइम से स्पीड कैसे निकालते हैं। तो पता है डिस्टेंस को आप टाइम से भाग करोगे तो क्या आएगा, स्पीड आएगा, लेकिन यहाँ पे मिनट में है तो ये थोड़ा सा अलग है इससे। तो क्या करें, हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसकी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना मेरे पास 4 किलोमीटर, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और कितने मिनट लगते हैं 40 मिनट। और डाउनस्ट्रीम पे चलते हैं। अब डाउनस्ट्रीम कैसे आएगी, डाउनस्ट्रीम आएगी इस तरह से डी और एस, डाउनस्ट्रीम धारा के साथ, धारा के विपरीत। दूरी यही है, इसी दूरी को, इस दूरी को मींस दूरी तो 4 किलोमीटर ही है, दूरी 4 किलोमीटर ही है। और जो टाइम लगा यहाँ पे लगा 30 मिनट, यहाँ पे कितने लगे हैं 40 मिनट। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यहाँ पे मिनट दे दिया, तो 40 मिनट है, 40 मिनट के हम क्या बनाएंगे, अब घंटे बनाएंगे। और 30 मिनट के भी क्या बनाएंगे, घंटे बनाएंगे। तो 30 मिनट के पता आपको आधा घंटा होता है ना, 40 मिनट में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यदि आपने टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला किया, उसमें मेरी पहली क्लास आप लगाई होगी, बेसिक कंसेप्ट क्लास, उसमें ये सारा कुछ उसमें यही समझाता हूँ, ठीक है। भी केस को कैसे चेंज करेंगे। तो अब देखिए 40 मिनट है, या तो जब आप मिनट से घंटे बनाते हो, मिनट से घंटे बनाते हो तो आप 60 से भाग करते हो। मिनट से जब घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग करेंगे, और जब उल्ट करेंगे तो 60 से गुना करेंगे। मींस
मिनट से घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग, और घंटों से मिनट बनाएंगे तो 60 से गुना, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में बताना हमने कितने मिनट, तो 120 मिनट, 60 से गुना। 3 घंटों में बताना है तो 180। ठीक है, इसी तरह से यदि मिनट है, अब मेरे पास यदि 60 मिनट होते तो मेरे को घंटे बताने होते, तो क्या करता, 60 को 60 से भाग करना पड़ता था। 60 को 60 से भाग करता तो क्या आता, 1 आता, और 1 क्या है, 1 घंटा है। 120 मिनट होते और मेरे को घंटे बनाने होते, तो 120 को 60 से भाग करता तो मेरे पास कितने घंटे आते, 2 घंटे। अब मेरे पास 120 मिनट तो नहीं है, सिर्फ 40 मिनट है, तो 40 मिनट को 60 से क्या है, भाग करेंगे, और इधर 30 मिनट को 60 से भाग करेंगे। ठीक है, अब चाहे तो आप 60 नीचे लगा लो, चाहे 60 आप सीधा ऊपर लगा लो। ठीक है, इस 60 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यहां पे गुना में आ जाएगा, यहां पर इसको गुना में लिख लो, ये 60 मेरा ऊपर आ गया। ठीक, और ये भी 60 को हम क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, यहां भी कर लेते तो काम फिर भी चल जाता। ठीक है, तो बाद में ऊपर लेके आना पड़ना था। ये 60 को आप ऊपर लिख लो, गुना 60। ठीक है, ये 60 ऊपर आ गया। इस मिनट के क्या बन गए, घंटे बन गए। अब ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी आपकी, तो या हम सीधा भी, यदि आपका कंसेप्ट आपने काफी प्रैक्टिस की होती है, तो आप क्या करते, कैसे करते इसको, 4 किलोमीटर यदि 40 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना। ठीक है, 4 किलोमीटर यदि 30 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना। ठीक है, 60 मिनट 1 घंटे में कितना जाएगी। तो ये देखा हमने, 0 से 0 कट रही है, और ये 4 से 4 कट रहा है, तो ये स्पीड तो हमारे पास आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वो अपस्ट्रीम जाता है, पानी के विरुद्ध जाता है। और ये देखा 30 से सीधा 60 ही कट रहा है 2 नंबर पे, है, और 4 को 2 से गुना किया तो ये क्या आ गया मेरे पास, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई मेरे पास कौन सी स्पीड, पानी के साथ बोट की स्पीड, ये पानी के विरुद्ध बोट की स्पीड। तो शांत जल में बोट की स्पीड कितनी, शांत जल में बोट की स्पीड, इनका मिड वैल्यू और इनकी मिड वैल्यू क्या आ रही है, 6 और 8 के बीच बिल्कुल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 7 क्या है, आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ना, जब बोलता हूं दोनों को जोड़ो, 8 और 6 14, उसका आधा करोगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी। तो 14 का आधा कितना होता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा बोट की स्पीड आ गई। पानी की स्पीड पूछी होती तो यदि 7 बोट की स्पीड है, यहां पर कितनी रह गई, 6, इसका मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, पानी की स्पीड है। यहां से नहीं पता करना, यहां से पता कर लो। 7 किसकी स्पीड है, बोट की, पानी के साथ कितनी हो गई, 8, तो इधर 1 बढ़ रही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड आई थी, पानी की। ऐसे भी नहीं करना तो इनको माइनस कर लो, 8 को 6 में से माइनस करो, कितना आया, 2 आया, उसका आधा कर लो, 2 का आधा होता है 1, तो फिर मेरे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, पानी की स्पीड आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में पानी की स्पीड नहीं पूछी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की पूछी थी, तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। पानी की पूछी होती दोनों को घटाकर आधा करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, मतलब अब 8 क्या आपके पास बोट की स्पीड है, 8 बोट की स्पीड है, ना तो ये अपस्ट्रीम है ना ये डाउनस्ट्रीम है, ये सिर्फ बोट की स्पीड है। 3 तरह की स्पीड होती है, पानी के साथ बोट की स्पीड, पानी के अगेंस्ट बोट की स्पीड, और शांत जल में बोट की स्पीड। मतलब पानी का यदि हम नहीं लेते, शांत जल में चलती है, तो धारा की दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब कौन सी स्पीड हो गई, धारा की दिशा का मतलब होगी मेरे पास डाउनस्ट्रीम। धारा की दिशा में क्या आ गई, डाउनस्ट्रीम। 4 घंटे में 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर जाती है यदि 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 1 घंटे में जाएगी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर काटा तो ठीक है। और बोट की स्पीड अपस्ट्रीम हमें नहीं पता, हमसे पूछी भी नहीं है, ठीक है। धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग निकल गया भाई,
ये यदि डाउनस्ट्रीम है और बोट की स्पीड इनके बीच होती है, बोट की स्पीड हमें दी हुई है कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो अकेली बोट की स्पीड है, इसमें पानी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इधर पानी इंक्लूड हो गया। बोट अपनी शक्ति से जाती है, अपनी स्पीड लगाती है, तो 8 तो बोट की स्पीड है हमें दी हुई है ना, खड़े पानी में, स्टिल वाटर में, शांत पानी में। और यदि पानी उसके साथ मिल जाता है तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, पानी के साथ, पानी के साथ 12 हो रही है और पानी के बिना कितनी है, 8 है। तो 8 से 12 हुई है बोट की स्पीड, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कहां से आया, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कहां से आया है, वो आया है पानी का। इसका मतलब जो पानी की स्पीड है, धारा का वेग है, वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इधर 12 है, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और वो 4 क्या है, वो 4 पानी है। 8 से 12 हुई है, बड़ी है, तो 4 क्या उसमें, कोई और चीज तो नहीं उसमें आई है ना बोट में। नाव जो है या जो जिस पानी में वो जा रही है, या बोट है या पानी की स्पीड है या बोट की स्पीड है, 2 स्पीड्स होती हैं, है ना। तो बोट की स्पीड में हम 4 जोड़ेंगे तभी 12 आएगा। इसका मतलब, या 12 में से हम 8 घटाएंगे तभी 4 आएगा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो पानी की स्पीड है। ठीक है, इसी को एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। धारा के वेग के स्थान पर पूछा होता कि उसकी अपस्ट्रीम कितनी है। अपस्ट्रीम मतलब उधर प्रवाह या धारा के विपरीत उसकी स्पीड कितनी है। धारा के विपरीत भी यहां पे पूछा जा सकता है, धारा के विपरीत स्पीड कितनी है। बोट की जो चाल है वो धारा के विपरीत कितनी है, मींस अपस्ट्रीम कितनी है। तो अपस्ट्रीम मैंने लिखा था लेकिन निकाला नहीं था, निकाला ये वाला क्वेश्चन है। अब इससे अगला क्वेश्चन क्या बन गया, इससे अगला क्वेश्चन ये बन गया कि धारा की स्पीड नाव की स्पीड धारा के विपरीत कितनी है। तो विपरीत भी आप निकाल सकते हो। देखो, आपको पता लग गया जो पानी की स्पीड है वो 4 है और 8 में आपने 4 जोड़ा तो 12 आ गया। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, 4 माइनस होगा। अपस्ट्रीम जाने के लिए पानी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो 8 और 4 12 यहाँ पे मदद कर रहा है, पानी के साथ जा रहे हैं। वहां पे पानी उसको काट रहा है, उसके ऑपोजिट आ रहा है। तो 8 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई उसी बोट की स्पीड पानी के विरुद्ध, पानी के विरुद्ध उधर प्रवाह या अपस्ट्रीम, पानी के विपरीत। सारे शब्दों को बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो है इनमें कंफ्यूज ना हो कभी भी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर तो है, लेकिन अब आपको से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे आपके। इसकी प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन बना के समझा रहा हूं आपको, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे कम दिखेंगे लेकिन हो बहुत सारे जाएंगे। ठीक, और भी इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। तो एक बार फिर देखते हैं इसको। एक नाव शांत जल में 8 है और धारा के साथ कितनी है, 12 है। तो 12 में से 8 घटाया, जो बचा वो बचा, क्या बचा, पानी की स्पीड। और यदि 12 है, ये 8 है, तो 4 हमारे पास पानी आ गया। हमने अपस्ट्रीम निकालनी है तो पानी की स्पीड पता लग गई, 4 है। तो इस 8 में से यदि 4 हम जोड़ते हैं तो 12 पे पहुंचते हैं। इस 8 में से 4 घटाते हैं तो 4 पे पहुंचते हैं। जो 4 पे पहुंचेंगे तो वो क्या आ जाएगी, पानी की विपरीत चाल, बोट की पानी के विपरीत चाल। अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोट जो है कैन ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट जो है ट्रेवल कर रही है 13 किलोमीटर प्रति घंटा स्टिल वाटर में। तो ये किसकी स्पीड है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, आप हर एक क्वेश्चन को करने का एक अपना मेथड बनाइए, तरीका बनाइए कि आप उसको उसी मेथड से करें। ठीक है, क्योंकि फिर हमारा ना हाथ जो है स्पीड से चलता है। जैसे मैं कहता हूं कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ऊपर लिखो, ये जो मर्जी लिख लो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम लिख लो, यहाँ पे अपस्ट्रीम लिख लो, और जो बीच में यहाँ लिखोगे ना, यहाँ आप बोट की स्पीड लिखोगे, बोट की स्पीड। बाकी आपकी जो जैसे आप करते हो वैसे कर सकते हो, लेकिन यदि आप सारे क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो आपको पता मेरा डाउनस्ट्रीम यहाँ, अपस्ट्रीम, ये जैसे मर्जी लिख लो, बोट की स्पीड इन दोनों के बीच लिखो। ठीक है, और जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, वो पानी की स्पीड आएगी, है ना।
तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे पास क्या है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे पास है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर में। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो पानी की स्पीड है वो कितनी है, 4 है। पानी की स्पीड 4 है तो 4 यहाँ पे यदि प्लस होगा तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगी, और इसमें से 4 माइनस होगा तो क्या आ जाएगी, अप स्ट्रीम आ जाएगी। 13 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 13 में 4 जोड़ोगे तो 17 आ जाएंगे। ये पानी के साथ स्पीड पूछी है तो 17 आंसर होगा इसका। पानी के अगेंस्ट पूछी है तो 13 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा पानी के अगेंस्ट हो गई, और 17 किलोमीटर प्रति घंटा पानी के साथ हो गई। देखो हमने दोनों स्पीड ही निकाल ली, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यदि ये इसलिए निकाल के दिखाया आपको कि यदि आपसे सिर्फ डाउनस्ट्रीम पूछी होती तो 17 आ जाती, और अपस्ट्रीम पूछी होती तो 9 आ जाती। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट। बोट को कितना समय लगेगा कि वो टू गो 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। हमने बोट को डाउनस्ट्रीम लेके जाना है, 68 किलोमीटर तक लेके जाना है, तो समय पूछा कितना लगेगा। तो समय वाला कंसेप्ट लगा दो। समय वाला कंसेप्ट क्या होता है, यदि समय निकालना है कितना लगेगा, तो समय का फॉर्मूला होता है, या समय हम कैसे निकालते हैं, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय निकालना है। और कौन सी चाल चाहिए, कैसे जा रहा है वो, डाउनस्ट्रीम में, मींस वो बोट पानी के साथ यदि 68 किलोमीटर जाती है तो उसको कितना समय लगेगा, इधर कर देता हूं बाकी, ठीक है। तो दूरी हमारे पास 68 किलोमीटर है, और अब जो नीचे चाल है वो चाल मेरे को कौन सी चाहिए, वो चाल चाहिए डाउनस्ट्रीम वाली। तो डाउनस्ट्रीम वाली चाल कौन सी है, ये 17। तो 68 को 17 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो आ जाएगा 4 किलोमीटर, 4 घंटे आएंगे, सॉरी 4 घंटे। तो उसको 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे, 4 आवर्स लगेंगे उसको। 68 किलोमीटर यदि नाव में जाना है, पानी के साथ जाना है, तो पानी के साथ वाली स्पीड हमने निकाली 17 है, तो 68/4, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक और बना देते हैं। पानी के विपरीत जाना होता तो क्या आता, 68 अपॉन क्या आता, वहां पे 9 आता, पानी के विपरीत, क्योंकि पानी के विपरीत उसकी चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टिल वाटर में जाना होता तो 68 अपॉन क्या आता, 13 आता। तो एक क्वेश्चन को एक मत समझो आप, 2-3 क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 68 दूरी है धारा के अनुकूल, तो जो अनुकूल है तो अनुकूल वाली स्पीड नीचे आएगी, प्रतिकूल है, प्रतिकूल भी क्या होता है, ऑपोजिट, तो प्रतिकूल वाली स्पीड नीचे आएगी, ठीक है, 9। और यदि स्थिर वाटर में पूछा हुआ है, स्टिल वाटर में, तो आएगी 13, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टीमर, स्टीमर भी धारा की दिशा में दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है। अब बनाए क्वेश्चन, अपने आप बनता है कि नहीं। एक स्टीमर की जो चाल है, धारा की दिशा में दो बंदरगाहों के बीच 4 है, करके देखें, इसको करें। इस क्वेश्चन को खुद करके देखना आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको अगली क्लास में फिर करवाऊंगा। इसका आंसर आप निकालना अगली क्लास देखने से पहले इसका आंसर आप निकालना कि क्या आपका वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगली क्लास में सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक। आगे देखो क्या है। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है।
स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया गया समय। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है। प्रवाह की दिशा में 12 किलोमीटर है, प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर है, स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलाना है, तो नौका द्वारा लिया जाने वाला समय क्या होगा? चलो करते हैं इसको तो, कि ये भी छोड़ दें, कर लोगे आप। ये 12 किलोमीटर जो प्रति घंटा चाल है वो प्रवाह की दिशा में है, तो प्रवाह की दिशा को हम क्या बोलते हैं? प्रवाह की दिशा को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रवाह के विपरीत, विपरीत को क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ जाता है तो डाउनस्ट्रीम, धारा के विपरीत जाता है तो अपस्ट्रीम। धारा के साथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा के साथ जा रहा है अनुकूल और धारा के विपरीत जा रहा है तो प्रतिकूल, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसने जाना क्या? वो 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना? 24 किलोमीटर। लेकिन किसमें किया है? स्थिर पानी में। स्थिर पानी में किया, तो स्थिर पानी में क्या निकालेंगे? स्थिर पानी में उसकी चाल निकालेंगे। तो स्थिर पानी में चाल होती है वो बोट की स्पीड होती है, तो वो क्या आएगी आपके पास? इन दोनों का प्लस और 2 से भाग, 12 और 8 20, और 20 का 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी मिड वैल्यू जो उनके बिल्कुल बीच में है वो किसकी स्पीड आ गई है? ये नाव की स्पीड आ गई, ये बोट की स्पीड आ गई। कैसे आई है? 8 और 2 को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दो मैं बोलता हूं, और 2 से क्या कर दो? भाग कर दो। दोनों को जोड़ा 10 आया, 10 को 12 था यहाँ पे, 12 को और 8 को जोड़ा तो क्या आया? 20 आया, 20 का आधा किया क्या आया? 10 आया। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर स्थिर पानी में जाना है। खड़े पानी में हमने चाल निकाल ली। खड़े पानी में सिर्फ किसकी चाल होगी? बोट की चाल होगी, वो हमने निकाल ली। जाना कितने किलोमीटर है? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर हमने जाना है, और 24 किलोमीटर कौन सी स्पीड से जाएंगे? ना 12 की स्पीड से जाएंगे, ना 8 की स्पीड से जाएंगे। किस स्पीड से जाएंगे? 10 की स्पीड से जाएंगे। यदि आपने समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो आपको पता है समय का बेसिक कंसेप्ट दूरी बटा चाल, और चाल हम निकाल चुके हैं। दूरी बटा चाल क्या निकल जाता है? समय। तो समय निकालना है के लिए क्या करूंगा? दूरी मेरे को दी हुई है, कितनी है? 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर, और चाल मैंने निकाल ली, कितनी है? चाल मेरे पास है 10। तो 24 बटा 10 मतलब देख लो क्या आएगा? 24 बटा 10 मतलब 2.4 घंटे। 2.4 घंटे मेरा उत्तर आएगा, आंसर आएगा। अब 2.4, थोड़ा सा ये भी कंसेप्ट समझो। 2.4 है तो ये 2 घंटे 40 मिनट या 4 मिनट नहीं है, इनके हमें मिनट बनाने पड़ते। यदि ऑप्शंस यहाँ पे कुछ और होती, घंटे और मिनट है ना, 2 घंटे 4 मिनट नहीं है, ये 2 घंटे 40 मिनट नहीं है, इसके हमें मिनट बनाने पड़ेंगे। इसको हम 2.4 को 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 4 मिनट ना समझे। इस 2.4 घंटे यदि आपके पास लिखा हुआ है, या तो सीधा लिखा होगा इस तरह से, आपका आंसर हो जाएगा 2.4। अब 2.4 को घंटे और मिनट में दे देता तो हम क्या करते? इस बात को समझें, क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन हमने निकाल लिया, लेकिन अब जो बात समझ रहे हैं, 2 घंटे 4 मिनट को घंटे और मिनट में लिखना होता तो कैसे लिखते? 2 घंटे और 2.4 घंटे है ना, तो मतलब 2 घंटे तो पूरे हैं, 2 घंटे तो पूरे हैं, लेकिन ये 4.4 घंटे हैं, तो 0.4 घंटों का मतलब क्या है? 0.4 घंटे जो है, इसका मतलब है 2 घंटे तो पूरे हैं, 0.4 का मतलब है 4 बटा क्या? 10। 4 बटा 10, पॉइंट हटाया 10 नीचे आ गया, तो 4 बटा 10 घंटे। 4 बटा 10 घंटे के यदि मिनट में पूछा होता तो मिनट यदि बनाने हो घंटों से तो क्या करते हैं? आज की क्लास में बताया मैंने, घंटों से मिनट बनाने हो, 1 घंटे के मिनट बनाने तो 60 से गुना। मीन्स यदि आप बड़े से छोटे में जा रहे हो, मतलब घंटों से मिनट में जा रहे हो, तो क्या करोगे? गुना करोगे।
क्या करोगे, गुना करोगे। और छोटे से बड़े में जा रहे हो तो क्या करोगे, भाग करोगे। छोटी चीज से बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हमने जाना है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। और किससे करते हैं वो देख लेते हैं हम। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 से ही गुना करेंगे, 60 से ही भाग करेंगे। अब इधर देखो, आप गुना करोगे, भाग करोगे मिनट के लिए। 0.4 घंटे थे, 4/10 घंटे थे। 4/10 घंटे से हमने जाना है किसमें, मिनट में। तो घंटे से यदि आप मिनट में जाओगे तो 60 से क्या करोगे, गुना करोगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 को 4 से गुना करो 24। इसका मतलब क्या आता है, 2 घंटे और 24 मिनट। 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट इसका आंसर होगा। या 2.4 घंटे दिया है फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से भी वो पूछा जाएगा, पूछेगा ही पूछेगा। 2 घंटे 24 मिनट, इससे पता लग जाएगा भी आपको घंटों के मिनट बनाने आते हैं या नहीं आते। तो घंटों से यदि मिनट बनाने हैं 60 से गुना, और उल्ट करना तो 60 से भाग। ठीक है, आगे देखिए। एक आदमी अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब पानी के साथ में नाव चलाकर 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा की स्पीड, पानी की स्पीड हमने बतानी है तो बना दोगे आप। एक आदमी अनुप्रवाह में, मैंने बोला था आएंगे आगे, सारे के सारे वर्ड आएंगे जो आपको मैंने पहली क्लास में बताए हैं। 2 घंटे में 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर 2 घंटे में, है ना। ये किलोमीटर है, ये घंटे है, तो 9/2 क्या आ गया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। इससे बात किया 4.5। अब 4.5 की स्पीड से वो पानी के साथ जाता है और शुरुआती बिंदु पर लौटने पर, और 9 किलोमीटर वापस भी आएगा। तो वापस भी आएगा तो वापसी में उसकी स्पीड क्या होगी, बताओ भाई। एक आदमी पानी के साथ 2 घंटे में 9 किलोमीटर नाव चलाकर दूरी तय कर ली। अब जब वो वापस शुरुआती बिंदु पे जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, फिर भी तो 9 ही करेगा। शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटे लेता है, यहां पर उसको लौटने के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस तो वही आएगा। यहाँ पे आप ये मत सोचने लग जाना कि वापस जाना, डिस्टेंस तो दिया नहीं। अरे जितना डिस्टेंस है उसमें शुरुआती बिंदु पे वापस जाना है। देखिए इस बात को समझिए, यहां पर था वो पर्सन ए, यदि यहां पर है, एक आदमी ए है, अनुप्रवाह पानी के साथ जा रहा है, इस तरफ पानी जा रहा है, ये पानी जा रहा है, पानी के साथ वो जा रहा है। पानी के साथ जाके वो यहां पर पहुंच गया। यहां पर पहुंचने के लिए उसको 2 घंटे लगे और ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे क्या हुआ, अब इसी पॉइंट से उसने क्या करना है, शुरुआती बिंदु पे वापस जाना है। तो ये शुरुआती बिंदु ये वाला है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, ये उसका कौन सा एंड पॉइंट, जहां पे वो पहुंच गया। ये एंड पॉइंट है और ये अंतिम छोर है और ये आरंभिक छोर है। आरंभिक छोर मतलब आरंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु पर लौटना है। तो यहां से यदि वो यहां लौटेगा तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, 9 किलोमीटर। दोनों में डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर को 2 घंटे में जाता है, उसकी स्पीड आ गई। और वही 9 किलोमीटर वो वापिस आएगा, तभी शुरुआती बिंदु पे आ पाएगा। तो उसको 6 घंटे का समय लगेगा। तो यहां से उसकी स्पीड निकाल लो, कितनी आ गई, 15 छिका 90, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों स्पीड आ गई आपके पास। ये अनुप्रवाह और ये क्या है, पानी के अगेंस्ट आएगा, यहां से आएगा। तो ये क्या है, अपस्ट्रीम है, जिसको हम धर प्रवाह या धारा के विपरीत भी बोलते हैं। तो धारा की गति निकालो कितनी बन रही है। धारा की गति मीन्स दोनों का क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। जब पानी की धारा की गति निकालनी हो, धारा की गति जो है वो बोर्ड की गति से कम आती है। इससे याद रखने के लिए ये बात को याद रख दिमाग में ले आना कि धारा की गति जो है वो कम आएगी। तो कम आएगी तो कितनी कम आएगी,
मतलब इसमें से ये माइनस करना पता लग जाएगा। 45 में से 15, 4.5 में से 1.5 घटाते तो 3 आता है। 4 में से 1 गया 3, और 3 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा क्या? 1.5। तो पानी की स्पीड जो है वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको धारा की क्या बोला जाता है? धारा का वेग बोला जाता है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3, 1.5, 1.5। और यदि आर्मी की पूछी होती, जो आर्मी तैर के जा रहा है या नाव में जा रहा है, नाव की पूछी होती, इन दोनों को जोड़ देते, फिर 4.5 और 1.5 कितना हो जाता? 4.5 और 1.5 हो जाता 6, 4 और 1 5 और 1 6। तो 6 का आधा करते क्या आता? 3, वो भी हमें दिया होता है। ये नाव की चाल आती, जोड़ के आधा करोगे नाव की चाल आएगी, घटा के आधा करोगे तो धारा की गति आएगी, धारा की चाल आएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 2 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 3 किलोमीटर 45 मिनट में जाता है। यदि वो पानी के अगेंस्ट जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह में जा रहा है 2 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 3 किलोमीटर जाता है, 45 मिनट में जाता है, जबकि 3 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 9 किलोमीटर अनुप्रवाह में 90 मिनट में जाता है। तो अनुप्रवाह में नाव की गति कितनी होगी? अनुप्रवाह में नाव की चाल देखनी हमने। ठीक है, तो ये आपको आगे करवाते हैं। ठीक है, ये टाइप हम आगे करवाते हैं आपको। ये देखो, तो ये टाइप हम कल करेंगे। आपके है कोई साथ के क्वेश्चन? एक नाव 2 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल में 6 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारी ना, जो स्पीड है, मतलब जो टाइप्स है वो बदल जाएंगी। तो अब तक जो मैंने आपको सम करवाए हैं, इनमें क्या क्या पूछा हुआ था, अब थोड़े से सम जो आगे टाइप्स जो है बदलती जाएंगी धीरे धीरे। इसकी 4 या 5 टाइप्स होती हैं और क्वेश्चन कम होते हैं इसके। ठीक है, इसके क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन कंसेप्ट इसमें बड़ा है। ठीक है, एक तराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर से तैर से रह दी गई, 90 किलोमीटर चाल से बह रही है। हाँ, इस तरह की क्वेश्चन हम पहले कर लिए, हमने ये टाइप्स हमने कर ली। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आप बड़ी जल्दी कर दोगे। तैराक की स्थिर जल में जो चाल है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यदि तैराक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो एक नदी में, जिस नदी में वो तैर रहा है, नदी की स्पीड है 2, मतलब पानी की स्पीड 12 यदि तैराक की स्पीड है और 2 पानी की स्पीड है, तो तैराक की धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब सीधा निकाल लो, अब तो काफी क्वेश्चन कर लिए हमने। 12 स्पीड किसकी है? तैराक की है, और 2 स्पीड किसकी है? पानी की। तो धारा के विपरीत निकालो पहले, धारा के विपरीत जो है उसकी स्पीड कितनी बनेगी? बढ़ेगी कि कम होगी? देखो, पानी के साथ जा रहा तो 14 हो जाती, 12 को आप बीच में रखोगे, है ना। पानी के साथ, यदि यहाँ पे क्वेश्चन पानी के साथ भी हो सकता था, पानी के साथ इसलिए समझा रहा हूं, डाउनस्ट्रीम पानी के साथ, तो 2 जो पानी की स्पीड है वो इसमें जुड़ जाती, कितना आ जाता? 14 आ जाता। और अब जा रहा है पानी के अगेंस्ट, तो इसमें से 2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 10। तो पानी के अगेंस्ट उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्यों निकाली 10? अब 10 से काम चलेगा हमारा। तो तैराक को धारा के विपरीत, तैराक ने धारा के विपरीत जाना है, तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी रह जाएगी। अब कितना तैरना है? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तैरना है। तो 6 किलोमीटर यदि उसने तैरना है तो डिस्टेंस उसने कवर करना है 6 किलोमीटर, और किस स्पीड से करना है? उसने स्पीड से करना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो ये उसका क्या आ जाएगा? ऊपर डिस्टेंस आ गया, नीचे स्पीड आ गई। डिस्टेंस कौन, स्पीड क्या होता है? टाइम। तो उसको इतना टाइम लगेगा 6/10। तो 6/10 का मतलब क्या है? इसको यदि काटे तो हम 6/10 का मतलब है 2 के पहाड़े में 3/5, तो 3/5 घंटे लगेंगे। क्या लगेंगे? 3/5 घंटे। लेकिन वहां पे घंटों में क्या आंसर नहीं है, तो घंटे 3/5 है। घंटों से क्या बनाना है? मिनट बनाना है। घंटों से यदि मिनट बनाना है, इसका मतलब हम
बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, घंटों से क्या चाहिए हमें, मिनट, बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो आप इस तरह सोच लिया करो भी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 को 60 से क्या किया, गुना करके आया हमारा, तो 3/5 घंटों को हम किससे करेंगे, 60 से गुना करेंगे। तो 5 के पारे में 60 काटा तो कितना आया, 12 आया, और इस 12 को 3 से गुना किया तो क्या आया, 36 आया। तो 3/5 घंटे जो है वो 36 मिनट के बराबर है। 3/5 घंटे 36 मिनट के बराबर है। 60 से गुना करोगे मिनटों में पहुंच जाओगे, 3/5 घंटे 36 मिनट। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसी प्रश्न में यदि आपको धारा के विपरीत लेके गया है, वो धारा के साथ भी लेकर जा सकता था, है ना, कि धारा के साथ दिशा में जाने पर ये दूरी तब क्या करेगा, तो धारा के साथ यदि यहाँ पे होता तो ये हम क्या करते, धारा के साथ के लिए हम इसको लेते, फिर 12 जो हमने अब 10 लिया है क्योंकि धारा के विपरीत गया है, फिर हमने यहाँ पे क्या लेना था, 12 लेना था यदि धारा के साथ आता, और स्टिल वाटर आता तो भी हमने क्या करना है, 12 10 10 10 12 की लेना था, भी 12 तो उसकी स्थिर जल में चाल गलत करेगी, फिर 14 लेना था, सॉरी क्या लेना था, 14 लेना था। धारा के साथ क्या लेना था, 14, धारा के विपरीत गया तो हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिया, और धारा के साथ जाता तो क्या लेते, 12। तीनों स्पीड ही बोर्ड की हैं, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वही हम बता देते हैं कैसे कितने मिनट लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज की सेकंड क्लास थी आपकी बोट एंड स्ट्रीम की, नाव और धारा की। अब टाइप्स आगे बदलती जाएंगी, थोड़े से क्वेश्चन हार्ड आएंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो वो भी आप कर जाओगे, ठीक है। इसके 35 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसमें सारा कवर हो जाएगा, उसमें से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।